हेलो दोस्तों, देखिए आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम हिंदी में परागण के नाम से जानते हैं और यह जो टॉपिक है यह आपका बायोलॉजी के अंतर्गत एक शाखा आती है, इसका नाम होता है बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं, किसका? पॉलिनेशन का। और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं उनको यह टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, जो कि एक बॉटनी की ही एक शाखा होती है। देखिए बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप एक चीज समझें कि देखिए एक जो पौधा होता है ये कुछ इस प्रकार से पौधा आपने बना दिया और उस पर ये हमने फूल लगा दिए। मान लीजिए ये एक पौधा है और उस पर हमने ये फूल लगा दिए, ठीक है, ये एक पौधा है। अब देखिए पौधा नंबर 1 हमने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए पॉलिनेशन की जो डेफिनेशन होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा इज नोन एज ए पॉलिनेशन। मीन्स जो एंथर्स होता है, एंथर्स पुष्प का मेल पार्ट होता है और मेल पार्ट ये जो एंथर्स है इसका यहाँ से इस जो स्टिग्मा होती है, पुष्प की जो स्टिग्मा होती है, यानी कि जो स्टिग्मा पुष्प का फीमेल पार्ट होता है वहां तक पॉलिन ग्रेन पहुंचता है। ठीक है, मीन्स एंथर्स टू स्टिग्मा, एंथर्स टू स्टिग्मा जैसे ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, बस इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं मीन्स जो पॉलिन ग्रेन है उसको एंथर्स टू स्टिग्मा तक पहुंचाना है, यही प्रोसेस आपकी जो है पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। अब देखिए एक आपका दूसरा फ्लावर होता है, एक आपका दूसरा प्लांट होता है और दूसरा प्लांट होता है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए, और एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, पॉलिनेशन जो है यह आपका, पहले समझिए पॉलिनेशन जो है यह आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ और क्रॉस में थोड़ा सा अंतर समझिए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है। तो देखिए यदि किसी पुष्प, जब एक पुष्प के यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा ऑन दी ऑफ द डिफरेंट प्लांट, जब डिफरेंट प्लांट की बात की जाए मीन्स इसका एंथर किसी हवा के माध्यम से या कोई कीट के माध्यम से, यदि हवा के माध्यम से और या किसी कीट के माध्यम से इस पौधे की वर्तिकाग्र, ये जो वर्तिकाग्र होती है मीन्स स्टिग्मा होती है, यहाँ तक पहुंच जाता है, पॉलिन ग्रेन यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन की यदि हम बात करें तो जब एक ही पौधे के एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर पर यही स्थित होती है, ये जो सेम फ्लावर होता है उसमें उसी का मेल पार्ट उसी पुष्प की फीमेल पार्ट को जब फर्टिलाइज करता है या पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाता है, तो यह प्रोसेस आपकी सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। जैसे ये आपका एक फ्लावर है, फ्लावर नंबर 1 ये वाला, इसकी ये जो एंथर है यहाँ से जो पुष्प का जो मेल भाग होता है, यहाँ से एंथर से स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा होती है इस स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन पहुंचा, तो इस पॉलिन ग्रेन के पहुंचने की क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि इनकी इनकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, समझिए थोड़ा। यानी कि जो पॉलिनेशन के बारे में यदि हम बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, यहाँ पर सिर्फ इतनी बात होगी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा इज नोन एज ए पॉलिनेशन। अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा ऑन दी सेम फ्लावर मीन्स, जब एक ही फ्लावर होता है, सेम फ्लावर की जो एंथर्स होता है वहां से अपने जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो कहां तक पहुंचाता है,
वो अपनी स्टिग्मा तक पहुंचाता है। तो यही प्रोसेस आपकी सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। और यदि कोई एक पुष्प एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मीन्स दूसरे पौधे के पुष्प में यदि पॉलिनेशन करवाता है तो ये प्रोसेस आपकी क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। मीन्स जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वह आपका सेम प्लांट सेम फ्लावर में होगा, ठीक है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वह आपका डिफरेंट प्लांट में होगा, डिफरेंट प्लांट की किसी फ्लावर में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक स्थिति और बनती है, वह स्थिति क्या होती है कि जब एक ही पौधे के दो अलग अलग फ्लावर जब आपस में पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं तो उसे हम गिटेनोगेमी कहते हैं। यानी कि आप समझिए थोड़ा सा, जब ये आपका पुष्प नंबर 1 और ये आपका फ्लावर नंबर 2, ठीक है। 1 नंबर पुष्प के एंथर से 2 नंबर पुष्प की स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन आते हैं तो इस प्रोसेस को हम गिटेनोगेमी कहते हैं। यानी कि इसकी हम परिभाषा के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा ये होगी कि एक ही पौधे पर 2 अलग अलग स्थितियों पर स्थित फ्लावर के बीच में जब परागण की क्रिया संपन्न होती है तो वह गिटेनोगेमी के अंतर्गत आती है, तो उसे हम गिटेनोगेमी कहते हैं। तो ये प्रोसेस आप थोड़ी सी समझिए, इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझिए, गिटेनोगेमी, क्योंकि यही जो है आपको बार बार कंफ्यूजन पैदा करती है। देखिए पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा इज नोन एज ए पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। और यदि यही बात जब किसी एक ही फ्लावर के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया होती है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और यदि एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर को यदि पॉलिनेट किया जाता है तो वह जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और जब एक पौधे के किन्हीं 2 फ्लावर एक ही पौधे पर उपस्थित 2 अलग अलग स्थितियों पर जब फ्लावर उपस्थित होते हैं और जब उनके बीच में क्रॉस होता है, मींस इसके और इसके बीच में क्रॉस करवाया और इसके बीच में यदि पॉलिनेशन हुआ तो इसे हम गिटेनोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसे हम गिटेनोगेमी कहेंगे। तो ये है आपके कुछ टर्म्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और गिटेनोगेमी। आई होप कि आपको ये 3 चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में एक पॉलिनेटर एजेंट होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में एक पॉलिनेटर एजेंट होता है, एक एजेंट की आवश्यकता होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्रॉस पॉलिनेशन यदि हवा के द्वारा हो रहा है तो देखिए इसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आगे हम बढ़ते हैं पॉलिनेशन में, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए क्या क्या हमें फेवर चाहिए, क्या क्या फेवर्ड होने चाहिए, उसको बारे में समझते हैं। और यहाँ से आपके कई क्वेश्चन पुट अप होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन फेवर्ड बाई देखिए इसमें नंबर 1 पर एक स्थिति तो ये होगी कि बाइसेक्सुअल एक स्थिति बाइसेक्सुअल को ही हम हर्माफ्रोडिएट कह देते हैं। और हर्माफ्रोडिएट को ही हम इसी को हम परफेक्ट भी बोल देते हैं और इसी को हम मोनोक्लिनिक कंडीशन भी कह देते हैं। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडिएट, परफेक्ट और मोनोक्लिनिक कंडीशन भी कह देते हैं। तो देखिए बाइसेक्सुअल कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो है आपके एक ही पौधे पर जब जब कोई फ्लावर होता है और उसी फ्लावर में आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है वह फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं।
बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही हम हर्माफ्रोडिट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर या मोनोक्लिनी फ्लावर भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरी कंडीशन एक आती है आपकी होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है? होमोगेमी को हम हिंदी में कहते हैं समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता होमोगेमी का मतलब होता है द मैचुरेशन ऑफ द एंथर्स एंड स्टिग्मा, या फिर कह सकते हैं स्टेमेन एंड पिस्टिलेट। मीन्स जो मादा पुष्प का नरभाग तथा मादा भाग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं ऑन द सेम टाइम, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, उसे हम होमोगेमी कहते हैं। मीन्स द मैचुरेशन ऑफ द एंथर्स एंड आपका पिस्टिल on the same time is known as a homogamy। तो देखिए होमोगेमी में क्या होता है कि जो पुष्प का नरभाग और पुष्प का मादा भाग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम होमोगेमी कहते हैं। होमोगेमी के अलावा इसमें एक चीज आती है क्लिस्टोगेमी। यह जो है क्लिस्टोगेमी, जब क्लिस्टोगेमी आती है, क्लिस्टोगेमी एक प्रोसेस होती है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, जब किसी पौधे में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों हो जाते हैं। देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति यह होती है कि इसमें जो है फ्लावर होते हैं वह नॉट फ्लावर ओपन नॉट एट ऑल कंडीशन। मीन्स जो आपके पौधे का जो फ्लावर होता है वह किसी भी कंडीशन में खुलता नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपका ओपन नहीं होता है, और इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों बंद ही फ्लावर में हो जाते हैं। मीन्स फ्लावर जो है इसमें खिलता नहीं है, और इसमें क्या होता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों क्रियाएं फ्लावर के बंद होने के ऊपर ही हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। कोई भी कंडीशन हो इसमें, चाहे फर्टिलाइजेशन हो या पॉलिनेशन हो, ऐसी कोई भी कंडीशन में आपका फ्लावर खुलता नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फ्लावर इसमें खुलता ही नहीं है। और यह कंडीशन आपकी किसमें पाई जाती है? तो यह कंडीशन आपकी व्हीट, बार्ले और ओट मीन्स जई में पाई जाती है। ये कंडीशन आपकी व्हीट, बार्ले और जई में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और आती है जिसे हम कहते हैं चेस्मोगेमी या कैस्मोगेमी, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें कर सकते हैं। चेस्मोगेमी में क्या होता है, फ्लावर तो खुलता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद खुलता है। तो इसमें जो है फ्लावर पॉलिनेशन के बाद खुलता है, तो फ्लावर ओपन होता है लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन। तो कैस्मोगेमी में पॉलिनेशन के बाद फ्लावर खुलता है। ऐसी प्रक्रिया आपकी चेस्मोगेमी के अंतर्गत आती है। तो यह जो है चेस्मोगेमी के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया, इसके भी उदाहरण आपके व्हीट, बार्ले और राइस होते हैं। इसके भी उदाहरण आपके व्हीट, राइस और बार्ले होते हैं। यह थे आपके सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ उदाहरण, सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ जो टर्म्स होते हैं जिनकी कंडीशन होने पर आपके सेल्फ पॉलिनेशन उत्तरदायी होता है। यह कंडीशन होती है जिसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन उत्तरदायी होता है। इसके अलावा भी आपकी कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं, जैसे कि इसके अलावा आपकी कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जैसे कि पोजीशन ऑफ एंथर मींस एंथर की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से कुछ जो इसकी कंडीशन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि जो टमाटर आपने देखा होगा टोमेटो एंड ब्रिंजल में क्या होता है, टोमेटो एंड ब्रिंजल में जो आपके एंथर्स होते हैं वह सराउंड किए हुए होते हैं, चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। किसको घेरे हुए होते हैं? यह जो है स्टिग्मा को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। तो जब स्टिग्मा को यह चारों ओर से घेर लेंगे कौन? एंथर्स। तो एंथर्स जैसे ही पॉलन ग्रेन बनाएगा तो पॉलन ग्रेन सीधा स्टिग्मा पर जाकर लगेगा। मींस एक पौधे के बीच में ही जब पॉलिनेशन हो रहा है तो यह जो है सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। और इसके अलावा एक होता है कि जब एंथर्स जो है
वह स्टिग्मा स्टिग्मा एंड स्टेमिन दोनों को क्लोज किए हुए होता है। किसके द्वारा? बाई पेटल्स के द्वारा, बाई पेटल्स के द्वारा एनक्लोज किए हुए होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन की मात्रा अधिक हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन में रखा गया है, सेल्फ पॉलिनेशन में रखा गया है। तो ये जो है ये आपकी कंडीशन कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे सेल्फ पॉलिनेशन में पहली कंडीशन थी बाइसेक्सुअलिटी, मींस जब एक पौधे में दोनों फ्लावर दोनों एक ही पौधे में जो एक फ्लावर होता है उस फ्लावर में जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन होना संभव होता है। दूसरी कंडीशन थी आपकी होमोगामी, होमोगेमी में समकाल परिपक्वता, जहां पर नर तथा मादा भाग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ऐसी कंडीशन होमोगेमी कहलाती है। और होमोगेमी कंडीशन होने पर आपको सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन होती है आपकी क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो है क्लिस्टोगेमी के अंतर्गत आपकी जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों बंद फ्लावर में ही हो जाती है, मींस फ्लावर क्लोज ही रहता है, इसमें किसी भी कंडीशन में फ्लावर नहीं खुलता है, फ्लावर क्लोज रहता है। ऐसी कंडीशन में जो है आपका क्लिस्टोगेमी कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा दूसरी आती है आपकी कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी कंडीशन में क्या होता है, फ्लावर में पॉलिनेशन, फ्लावर खुलता तो है लेकिन पॉलिनेशन के बाद खुलता है, तो ऐसी कंडीशन आपकी कैस्मोगेमी कहलाती है। कुछ पोजीशन ऑफ एंथर, मींस एंथर की कुछ पोजीशन होती है जैसे कि कुछ सराउंड किए हुए रहते हैं स्टिग्मा को, और जो पेटल्स के माध्यम से एंथर स्टिग्मा स्टेमेन चारों ओर से सराउंड एनक्लोज्ड रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन जो है पोजीशन ऑफ एंथर कहलाती है। ये कुछ प्रोसेस थी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब देखिए यदि किसी स्पीशीज में, हम थोड़ा सा आपको बता दें यहीं पर कि यदि किसी स्पीशीज में यदि सेल्फ यदि पॉलिनेशन 0 से 95%, 0 से 95% आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज कहते हैं, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज कहते हैं। मींस ऐसी स्पीशीज, पौधे की ऐसी स्पीशीज जिसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन 0 से 95% होता है और 0 से 5% आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है उसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं, या फिर इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। यहीं पर यदि हम बात करें कि 0 से 95% यदि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वहां पर उसे हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा क्रॉस पॉलिनेशन की है। और यदि 0 से 5% तक यदि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो जो है यहाँ पर 0 से 5% आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो ऐसी स्पीशीज आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज कहलाती हैं। और इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा यह तो आपका सेल्फ के अंतर्गत आएगा और यह आपका क्रॉस के अंतर्गत आएगा। और एक कंडीशन इसमें और बनती है, यदि आपका 0 से 25% या 0 से 25 या फिर कहीं कहीं 30% लिखा होता है, 30% यदि सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो जो है आपका ऐसी अवस्था आपकी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ऐसी अवस्था आपकी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। मींस यदि सेल्फ पॉलिनेशन 0 से 95% हो रहा है तो वहां पर जो है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कही जाएगी। 0 से 95% क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन 0 से 5% सिर्फ और सिर्फ किसी स्पीशीज में 0 से 5% सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज कही जाएगी। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वह 0 से 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ऐसी स्पीशीज आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज कहलाती है। तो ये कुछ बात थी आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात हो गई आपकी। अब देखिए बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन फेवर्ड बाई। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या संभावनाएं होनी चाहिए जो कि उत्तरदायी होंगी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो देखिए इसमें क्या क्या संभावनाएं होनी चाहिए।
फेवर्ड बाई। तो इसमें देखिए क्या क्या संभावनाएं होनी चाहिए, सबसे पहले समझते हैं। इसमें देखिए उसमें था बाइसेक्सुअलिटी, तो इसमें होगा यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी को इसे हम डाइक्लिनी भी कह सकते हैं। डाइक्लिनी, इसे हम डाइक्लिनी भी कह सकते हैं। डाइक्लिनी यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि किसी भी फ्लावर में एक ही भाग का होना। एक ही भाग का मतलब या तो फीमेल फ्लावर होगा या फिर जो है आपका मेल फ्लावर होगा। तो देखिए इसमें एक तो होता है आपका ए नंबर पर हम इसमें आपको बताएंगे कि ए नंबर पर होता है मोनोएसी। मोनोएसी का मतलब होता है, मोनोएसी का मतलब होता है मीन्स जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अकर्स ऑन दी सेम प्लांट। मीन्स जब एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन मोनोएसी कंडीशन कहलाती है। यहाँ से इसके टर्म से थोड़ा समझ लीजिए, मोनो का मतलब होता है एक, और एक से आप समझ लीजिए जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर, दो अलग अलग पुष्प तो दो अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे होंगे, एक पिस्टिलेट फ्लावर होगा और एक स्टेमिनेट फ्लावर होगा। स्टेमिनेट फ्लावर आपका मेल फ्लावर कहलाता है और पिस्टिलेट फ्लावर जो है वह आपका फीमेल फ्लावर कहलाता है। देखिए इसके बारे में, फ्लावर के बारे में हमने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया है पहले ही। तो यदि आपने रिप्रोडक्शन और फ्लावर दोनों वीडियो यदि अभी तक आपने हमारे नहीं देखे हैं तो वहां पर जाइए, फ्लावर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। फ्लावर कैसे कार्य करता है, फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं, फ्लावर का डायग्राम कैसे बनता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हम सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि आपको फ्लावर अच्छी तरीके से आता है, इसलिए हमने बाद में आपका पॉलिनेशन स्टार्ट किया है ताकि आपको समझ में आए कि फ्लावर होता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे संभव होता है। ये सब चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले हमारे चैनल पर जाइए, सर्च करिए स्टडी विद टैलेंटेड बॉय, आपको हमारा चैनल मिलेगा। वहां पर आपको जो है ये फ्लावर आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। मोनोएसी में क्या होता है, एक ही पौधे पर दो अलग अलग फ्लावर, एक मेल फ्लावर होता है दूसरा फीमेल फ्लावर होता है, ऐसी कंडीशन आपकी मोनोएसी कंडीशन कहलाती है। दूसरा होता है आपका डायोएसी। डायोएसी का मतलब होता है दो, डायो से मतलब होता है दो, तो दो का मतलब हो गया एक पौधे पर मेल फ्लावर पाया जाएगा और दूसरे पौधे पर फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन आपकी डायोएसी के अंतर्गत आती है, डायोएसी के अंतर्गत आती है। और जब ऐसी कंडीशन डायोएसी और मोनोएसी जब ये कंडीशन आती है तो संभवतः यह कंडीशन आपकी क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आती है। यदि ये कंडीशन है तो वहां पर संभवतः होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, वहां पर संभवतः क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगला आता है, उसके बाद जो है आपका अगला टर्म है क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम नाम देते हैं डाइकोगेमी। देखिए यहीं पर हम आपको बता दें, जो डायोसियस प्लांट होते हैं उसमें आपका पपाया आता है। डायोसियस प्लांट में आपका पपाया आता है, उसमें एक ही प्रकार के फ्लावर होते हैं, इसलिए हमें वहां पर यदि हम पपाया का कोई एक पौधा लगाते हैं तो उसमें जो है फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं, या तो हमें फल प्राप्त नहीं होंगे और यदि होंगे भी तो कम मात्रा में होंगे क्योंकि वहां पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो देखिए लगभग हमें मतलब 10% तक इसमें जो है इसका जो है थोड़ा वो रहता है, 10% तक इसमें जो है हमें दो या दो से अधिक फ्लावर पपाया के लगाने चाहिए। कुल मिला के आप पहले समझ लीजिए, दो या दो से अधिक पपाया के लगाने चाहिए, तब जो है वहां पर पॉलिनेशन संभव हो पाता है। ठीक है, तो देखिए बात आती है, हम बात आपसे कर रहे थे डाइकोगेमी की। तो देखिए डाइकोगेमी के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर जो था आपका, हमने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत हमने आपको होमोगेमी बताया था। यहाँ पर है डाइकोगेमी। होमो से मतलब होता है सम, और डायो का मतलब यहाँ पर डाइको से मतलब है अलग अलग, और गेमी का मतलब वही चीज मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। यानी कि डाइकोगेमी का मतलब यहाँ पर है भिन्न काल परिपक्वता, यानी कि जब किसी पौधे का जो मेल पार्ट होता है, यानी कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट
दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी जो है डाइकोगेमी के अंतर्गत आती है। द मैचुरेशन ऑफ द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑन द डिफरेंट टाइम या अदर डिफरेंट टाइम इज नोन एज ए डाइकोगेमी कंडीशन। ऐसी कंडीशन आपकी भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी कहलाती है। मींस अलग अलग समय पर एंथर्स और स्टिग्मा जब अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, अगली बात है आपकी, अगली बात डाइकोगेमी आप समझ गए होंगे, डाइकोगेमी आप समझ गए होंगे। अगला जो है आपका उसमें आता है डाइकोगेमी की जो है आपकी कुछ कंडीशन देखिए। इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है, एक तो होता है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी और दूसरी होती है प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। अब देखिए प्रोटोगाइनी से आप मतलब समझिए, प्रोटो से होता है पहले और गाइनी से मतलब होता है गाइनूसियम। प्रोटो से मतलब यहाँ पर पहले से है और गाइनी से मतलब गाइनूसियम से है। मींस प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या होता है, मींस गाइनूसियम पहले विकसित हो जाता है या पहले परिपक्व हो जाता है किसकी अपेक्षा, एंडोनीशियम से पहले यहाँ पर गाइनूसियम परिपक्व हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन आपकी प्रोटोगाइनी कंडीशन कहलाती है। मींस यदि हम कह सकें कि किसी फ्लावर का वह भाग, किसी फ्लावर की वह कंडीशन जिसमें गाइनूसियम एंडोनीशियम से पहले विकसित हो जाता है या पहले परिपक्व हो जाता है, ऐसी कंडीशन प्रोटोगाइनी कंडीशन कहलाती है। प्रोटेंड्री अवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोटो से यहाँ पर पहले और एंड्री से मतलब यहाँ पर प्रोटेंड्री, एंट्री से मतलब एंडोनीशियम से लिया गया है। तो देखिए प्रो माने पहले और एंडोनीशियम, यानी कि यहाँ पर एंडोनीशियम गाइनूसियम से पहले विकसित परिपक्व हो रहा है, ऐसी कंडीशन आपकी प्रोटेंड्री अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये जो दो अवस्थाएं हैं ये आपकी डाइकोगेमी के अंतर्गत आती है, भिन्न काल परिपक्वता, और डाइकोगेमी के अंतर्गत आने वाली जो दो अवस्थाएं हैं उनका नाम है प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री अवस्था। तो प्रोटेंड्री अवस्था और प्रोटोगाइनी अवस्था आई होप कि आप समझ गए होंगे। मींस जब प्रोटोगाइनी में गाइनूसियम पहले विकसित होता है और एंडोनीशियम प्रोटोएंड्री में एंडोनीशियम पहले विकसित होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला जो है उसका अगला जो है वह है आपका हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी में क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन पुष्प की स्टिग्मा पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है, किसी भी बैरियर के द्वारा कोई फिजिकल बैरियर इसमें आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, जो कि पॉलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा तक पहुंचने नहीं देता है। जब उस स्टिग्मा तक पहुंचने नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जैसे आपका मान लीजिए ये आपका कोई फिजिकल बैरियर है और ये जो है आपका ये पुष्प है। यदि पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ रहा है, पॉलन ग्रेन जैसे ही इस स्टिग्मा पर आने वाला है वैसे ही ये जो है आपका फिजिकल बैरियर ये इस फ्लावर की वर्तिका जो स्टिग्मा है उस पर ये आ गया। अब जैसे ये इस पर आया तो पॉलन ग्रेन इस फिजिकल बैरियर के ऊपर आकर गिरा। इस फिजिकल बैरियर के ऊपर आकर जैसे ही गिरता है तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है। जब स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन की बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो आपकी कंडीशन आती है डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, उसके बाद जो अगली कंडीशन आती है उसका नाम है आपका हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली से आप समझिए, देखिए यदि आपका ये एक फ्लावर है, मान लीजिए ये एक आपका फ्लावर है, अब इसकी जो वर्तिका है, जो आपका मेल पार्ट है ये आपका इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो आपके बड़े हैं एंथर्स। अब ये एंथर्स जब बड़े हैं तो ये आपकी स्टिग्मा है, यहाँ तक पॉलन ग्रेन नहीं आ पा रहा है बल्कि ये किसी कहीं दूर हवा के माध्यम से कहीं दूर गिरता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांस ज्यादा होते हैं। या फिर क्या होता है, इसकी स्टिग्मा जो होती है वह काफी बड़ी, काफी लंबी होती है और इसके जो आपके एंथर्स होते हैं
वह छोटे होते हैं, ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कंडीशन आपकी हेटेरोस्टाइली कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन आपकी हेटेरोस्टाइली कंडीशन कहलाती है, जो इनको नाम दिया जाता है पिन फ्लावर, और दूसरा नाम एक होता है जिसे हम थ्रम्ब फ्लावर कहते हैं, थ्रम्ब फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट, लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट, इसमें जो है आपका या तो आपकी लॉन्ग स्टाइल होगी, शॉर्ट फिलामेंट होगा, या फिर लॉन्ग फिलामेंट होगा तो आपकी स्टाइल जो है वह आपकी शॉर्ट होगी। तो ये बात हो गई आपकी हेटेरोस्टाइली की। हेटेरोस्टाइली के बाद इसमें जो अगली प्रोसेस आती है उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मींस देखिए क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इससे आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि यह सेल्फ के लिए कंपेटेबल नहीं है, सेल्फ स्वयं के लिए यह कंपेटेबल नहीं है। तो देखिए क्या होगा, यह जो है अपने पुष्प, जो अपना पुष्प होता है, मींस इसमें जो मेल भाग होता है पुष्प का, यह अपने ही पुष्प को फर्टिलाइज करने में फेल होता है, फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होता है। मींस यहाँ पर फंक्शनल पोलन ग्रेन यह नहीं प्रोड्यूस, मींस फंक्शनल पोलन ग्रेन तो प्रोड्यूस करता है लेकिन ये अपने आप के फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फर्टाइल नहीं कर पाता है, बल्कि किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल कर देता है। किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल तो कर देगा लेकिन अपने फ्लावर के लिए यह इनकम्पेटेबल होता है, इसलिए इसे नाम दिया गया सेल्फ इनकम्पेटेबल, मीन्स स्व अनिषेचता, मीन्स अपने फ्लावर को यह निषेचित नहीं कर पाता है, और यह जो है निषेचित करता है तो किसी दूसरे फ्लावर को। तो यह कंडीशन में आपका जो है क्रॉस पॉलिनेशन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी, वह है आपकी मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में आप सभी लोग जानते होंगे, मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, इसमें बंद हो जाता है, जो आपका मेल होता है वह बंद होता है, बंद का मतलब उसमें बांझपन आ जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, यह ना तो अपने फ्लावर को फर्टाइल कर पाता है और ना ही किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल कर पाता है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है कि ना तो यह अपने फ्लावर को फर्टाइल कर पाता है और ना ही यह किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल कर पाता है। जबकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, वह अपने फ्लावर को फर्टाइल नहीं कर पाता है लेकिन किसी दूसरे फ्लावर को फर्टाइल कर देता है। ऐसी कंडीशन आपकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती है। जबकि मेल स्टेरिलिटी के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होते हैं मेल स्टेरिलिटी में, वह फंक्शनल पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और जब फंक्शनल पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो इसमें यह जो मेल भाग होता है यह बिल्कुल खराब होता है, यानी कि यह किसी भी काम का नहीं होता है, यह किसी भी काम का नहीं होता है, इसलिए इसे जो है स्टेराइल कहते हैं, बांझ कहते हैं या बंद कहते हैं। तो इसमें जो बंधता आ जाती है, इसीलिए इसे जो है मेल जो होता है वह किसी भी काम का नहीं होता है और यहाँ पर फंक्शनल पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ना तो अपने पुष्प को ही फर्टाइल कर पाएगा और ना ही किसी दूसरे पुष्प को फर्टाइल कर पाएगा। ये बात थी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत हमने आपको कई चीजें बताई, जैसे कि इसमें आपका यूनिसेक्सुअलिटी था। यूनिसेक्सुअलिटी में हमने आपको दो कंडीशन बताई, मोनोएसी, डायोएसी। उसके बाद डाइकोगैमी कंडीशन बताई। डाइकोगैमी के बाद हमने आपको हेटेरोस्टाइली जिनमें पिन और थंब कंडीशन बताई। उसके अलावा डाइकोगैमी के बाद हमने आपको हर्कोगैमी बताया, हर्कोगैमी। और उसके बाद डाइकोगैमी में हमने आपको दो कंडीशन बताई, प्रोटोगैमी, प्रोटेंड्री। ये आपकी दो अवस्थाएं हमने आपको बताई। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी, ये जो है आपके थोड़े अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी थोड़े बड़े चैप्टर हैं, इनके बारे में हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लें। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहा जाता है। एलोगेमी, जो स्पीशीज आपकी क्रॉस पॉलिनेशन को करती है उन्हें हम एलोगेमी स्पीशीज कहते हैं, और जो स्पीशीज आपकी सेल्फ पॉलिनेशन को करती हैं उन्हें हम ऑटोगेमी स्पीशीज के नाम से जानते हैं, या उसे हम ऑटोगेमस पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है,
ये बात थी आपकी, कुछ पॉलिनेशन से रिलेटेड टर्म थे उनके बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं कि यदि जो है आपका परागण हो रहा है किसी वायु के द्वारा, यदि परागण हो रहा है बाई एयर, यदि परागण बाई एयर के द्वारा हो रहा है, और देखिए एजेंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब आपकी एजेंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो बाई एयर यदि पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो वहां पर उसे हम कहते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली कहते हैं। यदि एयर के द्वारा हो रहा है तो वहां पर हम उसे एनीमोफिली कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में ही किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाई एयर यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो वहां पर उसे हम एनीमोफिली कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। यदि बाई वाटर के द्वारा हो रहा है, मीन्स यदि जल परागण हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, तो उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। और देखिए ज्यादातर मुख्यतः आपकी यही दो, इन्हीं दो माध्यमों से आपका परागण होता है। मेनली आपका इन्हीं दो माध्यमों से, इन्हीं दो एजेंट के द्वारा आपका परागण होता है। और इसके अलावा बाई एयर, बाई वाटर, यदि कीट के द्वारा परागण हो रहा है, बाई इंसेक्ट, यदि कीट के द्वारा परागण हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं, तो उसे हम एंटीमोफिली कहते हैं, तो उसे हम एंटीमोफिली कहते हैं। और यदि परागण पक्षी के द्वारा हो रहा है, बाई बाई बर्ड्स, बाई बर्ड्स के द्वारा, मीन्स पक्षी के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो ये कुछ परागण थे में मुख्यतः जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि वायु द्वारा होने वाला परागण कहलाता है, तो वह आपका एनीमोफिली परागण होता है। और यदि पूछ ली जाए कि वाटर द्वारा यदि परागण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिल कहेंगे। और यदि इंसेक्ट के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम एंटोमोफिली कहेंगे। और यदि पक्षियों के द्वारा, मीन्स बर्ड के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये बात थी आपकी परागण की। तो परागण के बारे में हमने आपको कोशिश की कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यदि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया हो, आपके सारे डाउट क्लियर ना हुए हो, और यदि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हमें यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वहां पे उस टॉपिक को, उस टर्म को दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। और देखिए यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो चैनल को एक बार लाइक कर दें, वीडियो को। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और उन्हें भी ज्ञानवान बनाएं। आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।